सारे 1,24,000 पैगंबर, उसमें संस्कृत ज़बान के पैगंबर को भी मुरसलीन कहा गया है, यानी कि उसके ऊपर सलामती भेजने का मतलब भेजा गया है। तो चलिए आइए सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। देखिए यहाँ पर जो एक्स मुस्लिम ने कन्फ्यूजन का जो पैदा किया हुआ है, उसको उनके सवालों को एक एक करके जवाब देते हैं। पहले आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अपने देश का न्यौछावर हो जाता है। इस्लाम की नजर से उसे जन्नत मैसर होगी या फिर जहन्नम। देखिए जो देश के लिए, देखिए पहली बात तो ये आप समझ जाइए कि लफ्ज़ देश भगवत गीता और वेदा में किसे कहा जाता है। देखिए लफ्ज़ देश और लफ्ज़ राष्ट्र भगवत गीता, वेदा, पुराना, उपनिषद की नज़र में सारे ब्रह्मांड को कहा जाता है। यानी कि जो इंसानों का जो देश है वो सारा यूनिवर्स है। यानी कि अब उस यूनिवर्स में इस अर्थ को कह सकते हैं, सारा यूनिवर्स देश है। पहली बात तो वो देश है, बल्कि एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ लड़ने, उसको ख़त्म करना, फिर वो कम्युनिटी भी तो इंसान ही है। तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट आप समझिए, भगवत गीता और वेदा का जो देश है वो ब्रह्मांड है। तो इंसानों का जो देश है भगवत गीता हिंदुइज़्म के हिसाब से वो ब्रह्मांड है। इंसानों का जो देश है हिंदुइज़्म के हिसाब से वो पूरा अर्थ है। अब यहाँ दो कौमों के बीच में आपस में लड़ना, आपस में दुश्मनी करना, इसको देश नहीं कहते हैं, इसको शैतानियत कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी जान देता है उसे तो जन्नत ही नसीब होगी। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन। देखिए इन्होंने कहा कि ये दोगलापन है, बिल्कुल ये दोगलापन है। यहाँ पर जो लोग जो अपने आप को सनातनी कहते हैं वो भी सनातन धर्म नहीं पढ़ते हैं, या अपने आप को नॉन मुस्लिम कहते हैं वो भी जो संस्कृत ज़बान का जो मज़हब है वो मज़हब नहीं पढ़ते हैं, और जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो भी जो है कुरान और हदीस नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ से दोगलापन हो रहा है। तो ये दोगलापन क्या है? देश किसको कहते हैं? हिंदुइज़्म के नज़र में देश पूरा ब्रह्मांड है और देश पूरा ये अर्थ है। एक हिंदू सैनिक जो भगवान राम को पूछता है या श्री कृष्णा को पूछता है, वो बलिदान हुआ, शहीद हुआ, उसने सिद्ध किया। अब देखिए एक हिंदू सैनिक, अब इनका सवाल देखिए, ज़रा ध्यान दीजिए, कितना कन्फ्यूजन और कितना चालाकी से बयान किया जा रहा है कि ये एक हिंदू सैनिक जो भगवान राम को पूछता है और वो जो भगवान कृष्णा को पूछता है वो शहीद होता है, तो क्या वो शहीद जन्नत में जाएगा या दोज़ख में जाएगा? तो चलिए आइए हम हिंदुइज़्म से ये सवाल पूछते हैं। देखिए भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि ये जो टुकड़ा है इस टुकड़े के लिए लड़ना है, इस टुकड़े के लिए जीना है, बाकी दूसरे कौमों से लड़ना है। भगवान राम की ये शिक्षा नहीं थी। भगवान राम की जो ज़मीन थी पूरी अर्थ थी, उनकी जो राम राज्य की जो स्थापना थी ये पूरी ज़मीन थी। अच्छा ये भगवान कृष्णा ने भी द्वारका में अपनी मुल्कियत कायम की थी और सारे इंसानों उसके अंदर समा गए थे, और सारे ज़मीन, यानी कि द्वारका जो है कैपिटल सिटी था, और इसी तरह भगवान राम का कैपिटल सिटी कश्मीर था। तो वो सारे इंसानों पे, सारे ज़मीन पे राज करते थे। इस तरह टुकड़े नहीं करते थे, इस तरह टुकड़े करके दूसरी कौमों से नहीं लड़ते थे। तो यहाँ पर भगवान राम के नाम पे और भगवान कृष्णा के नाम पे किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? तो भैया आपको खुद भगवान राम का नॉलेज नहीं है, भगवान कृष्णा का नॉलेज नहीं है, और फिर आप भगवान राम और कृष्णा के नाम पे लोगों को उल्लू बनाने का काम कर रहे हो। अच्छा फिर रही बात जन्नत में जाने की, स्वर्ग में जाने की, तो जो भगवान राम को फॉलो करेगा, जो भगवान कृष्णा को फॉलो करेगा, वो ज़रूर जन्नत में जाएगा। लेकिन उनकी तालीमात का नाम लेकर शैतानियत को फॉलो करेगा तो दोज़ख में जाएगा। इसी तरह मुसलमान है, अगर एक मुसलमान मोहम्मद को फॉलो करता है तो जन्नत में जाएगा, लेकिन मोहम्मद का नाम लेकर शैतानियत को फॉलो करता है तो दोज़ख में जाएगा। आप बताइए, जन्नत जाएगा या उसको हमेशा जहन्नम में जाएगा?
देखिए इसका जवाब हमने दे दिया है, क्या चाहे वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। जो भगवान राम को फॉलो करेगा, भगवान कृष्ण को फॉलो करेगा, वो जन्नत में जाएगा, और इनका नाम लेकर जो शैतानियत को फॉलो करेगा वो दोज़ख में जाएगा। इसी तरह मोहम्मद को जो फॉलो करेगा वो जन्नत में जाएगा, और मोहम्मद का नाम लेकर शैतानियत को फॉलो करेगा वो जहन्नम में जाएगा। हिंदुस्तानी रहते हुए अफसोस की बात है, बताने के लिए शर्म आ रही है। आज इस्लाम बताने के लिए शर्म आ रही है। देखिए आज इस्लाम बताने के लिए शर्म आ रही है आपको, तो ये बेचारा जो है ना भगवत गीता, वेदा, पुराना जो संस्कृत ज़बान का जो मज़हब है वो भी नहीं पढ़ा हुआ है, ना अरबी ज़बान का जो मज़हब है वो भी नहीं पढ़ा हुआ है। बस इसको ज़बरदस्ती स्टेज पे ला दिया, ला के जो है फिर इससे टक्कर करके इसको हरा के ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखिए इस्लाम के पास जवाब ही नहीं है। और ये साहब जो है एक्स मुस्लिम, ये जो साहिल साहब है, 1 साल से मेरे से मुंह छुपाते हुए भाग रहे हैं, मेरे से भाग रहे हैं, और मैंने इनके सारे साथियों को एलानिया हरा दिया है। इसके साथी जो एक्स मुस्लिम समीर है, इसके साथी जो सचिवाला है, उनको एलानिया हरा दिया है। अब ये मतलब फिर ये जो है किस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, आप देखिए खुद। बड़ी अफसोस की बात है कि आप एक हिंदुस्तानी रहते हुए ऐसे मजहब को मान रहे हैं जो हमारे देश के जवानों को। अच्छा आप यहाँ पर देखिए, एक आप बड़ी अफसोस की बात है, आप हिंदुस्तानी रहते हुए एक ऐसे मज़हब को मान रहे हैं जो हमारे देश के शहीदों को वो जहन्नम वसील करता है। तो आप ये देखिए कन्फ्यूजन। पहली बात तो लफ्ज़ हमारा देश हिंदुइज़्म के नज़र में क्या है, लफ्ज़ हमारा देश हिंदुइज़्म के नज़र में जो है वो सारी ज़मीन है, और लफ्ज़ हमारा देश अरबी जो मज़हब, अरबी ज़बान का जो मज़हब है इस्लाम, उसके नज़र में क्या है, वो भी सारी ज़मीन है। अब यहाँ पर आप जो है 2 कम्युनिटी के लड़ाई को देश बना दिए हो, जबकि ये जुर्म है। 2 कम्युनिटी लड़ना नहीं है आपस में। तो अच्छा फिर अब उस कन्फ्यूजन को और ज़्यादा कन्फ्यूजन बनाने के लिए शहीद बता रहे हो, 2 कम्युनिटी की लड़ाई को शहीद बता रहे हो, जबकि पूरा देश, पूरा जो मुल्क है, ज़मीन है, अर्थ जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो सारे के सारा जो है भगवत गीता और वेदा और हिंदुइज़्म और सनातन धर्म की नज़र में देश है, राष्ट्र है। जहन्नम में जलाने की बात करता है, क्यों शर्म आ रही है आज अपना इस्लाम बताने की? और उल्टा जो है ये साहब को आप धमकी ये साहब को आप जोर दे रहे हो कि इस्लाम बताने को। आप भैया वो साहब तो ना नॉलेज रखते हैं, ना संस्कृत मज़हब का इस्लाम का नॉलेज रखते हैं, ना अरबी ज़बान के मज़हब का इस्लाम का नॉलेज रखते हैं। वो नॉलेज रखते नहीं है। आप उसको ज़बरदस्ती बिठा के लड़कर उसको हरास करके उसको यहाँ से भगा रहे हो, और फिर देख वो कह रहे हो कि भाग गया भाग गया। तुम खुद मुशरिक हो, मैं तुम्हारी बात ऐसे घटिया आदमी को बिठा के रखेंगे तो पहली बात तो उन्होंने ऐसा कोई तीखा सवाल आपसे किया, इसका आज बैरुद्दीन वकालत करते हैं, वो कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम से हाजी बैरुद्दीन वॉकआउट कर गए हैं। तो भैया वॉकआउट तो करना ही है ना, तो उनको तो नॉलेज नहीं है, आपने ज़बरदस्ती बिठा दिया है, और हम जैसे लोगों से तो आप भाग रहे हो। हाँ, हम जैसे लोगों से आप भाग रहे हो फिर, और पीछे से हमारे चैनल के खिलाफ उल्टी सीधी हरकत कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर इस तरह का कोई सवाल है किसी के पास भी, वो हमसे कीजिए, हम आपको जवाब देंगे। देखिए अब इन लोगों से मज़हब को समझने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको सनातन धर्म समझना है तो भगवत गीता, वेदा, पुराना, उपनिषद, बाइबल, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, कुरान और हदीस पढ़िए आप अपनी आंखों से। अल्लाहुम्मा सल्ली